ऑपरेशन अजराइल, ऑपरेशन अजय नहीं पढ़ना, ऑपरेशन अजराइल पढ़ना, तो आपसे इजराइल याद आ जाएगा। देवी शक्ति की बात करोगे तो जैसे ही देवी नाम आ जाएगा तो महिलाओं को ध्यान में लाना, और महिलाओं पर अत्याचार किसने किया था? तालिबानों ने किया था। मतलब आपको याद आ जाएगा कि अफगानिस्तान तालिबान की यहाँ पर बात हो रही है। गंगा कैसे निकलती है? यूक्रेन की तरह गंगा निकलती है। कैसे निकलती है? यूक्रेन की तरह निकलती है। ठीक है, इसके बाद दोस्त मेरा कैसा है? ठरकी है। मेरा दोस्त कैसा है? ठरकी। देखना भाई मेरे दोस्तों, इस वीडियो को सुनोगे तो ये मत कहना कि मैं आपको ठरकी बोल रहा हूं, एक समझाने का थोड़ा सा तरीका है। ठीक है, आपको करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको माया नहीं आई, तो इससे आप याद रख सकते हैं म्यांमार। कावेरी, वेरी सूडान है। ठीक है, सहायता करने के लिए हो या अपने दोस्त देशों की सहायता करने के लिए हो, इस बात को हम आज बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि जो है अभी ये जो ऑपरेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे ऑपरेशन अजय हो, चाहे ऑपरेशन करुणा हो, चाहे ऑपरेशन देवी शक्ति हो, चाहे ऑपरेशन गंगा हो, चाहे ऑपरेशन कावेरी हो, इन सभी को हम बहुत विस्तार से समझेंगे, लेकिन बहुत कम समय में एकदम ट्रिकी तरीके से समझेंगे। चलिए, इससे पहले मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। सबसे पहली चीज तो मैं आप इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे कि ताकि आप इसको एक पॉइंट में याद रख सके, एक पॉइंट में याद रख सके। कैसे? जैसे कि मैं कहूंगा कि ऑपरेशन अजय, तो आप इसको ऑपरेशन अजय ना पढ़िए, इसको अजराइल पढ़िए। इसको क्या पढ़िए? अजराइल। ठीक है, तो इससे आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि भाई इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका देवी शक्ति। ठीक है, जैसे यहां पर देवी आप नाम देखेंगे, आपके ध्यान में ख्याल आना चाहिए कौन सी? महिलाओं वाला, ताकि महिलाओं का बचाव किया जाए। अफगानिस्तान में जो है तालिबान का युद्ध हुआ, तालिबान ने युद्ध छेड़ा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, और इस वजह से जो है वहां पर महिलाओं पर भयंकर अत्याचार किया। इस पॉइंट से आप इसको याद रखेंगे। अभी मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, ये तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे तो गंगा कैसे चलती है? यूक्रेन की तरह। ठीक है, गंगा कैसे चलती है? यूक्रेन की तरह चलती है। ठीक है, गंगा यूक्रेन की तरह चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखना, गंगा यूक्रेन की तरह चलती है। उसके बाद मेरा दोस्त तो ठरकी है यार। दोस्त कैसा है? ठरकी है। दोस्त कैसा है? ठरकी है। तो ऑपरेशन दोस्त टर्की यानी तुर्की याद रखोगे। ऑपरेशन गंगा, गंगा कैसे चलती है? यूक्रेन की तरह, मतलब यूक्रेन, इसको याद रख लेना। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे आप, तो एक बात याद रखना, करुणा बोलो, दया बोलो, माया बोलो, आप इसको हल्का सा रिलेट करके चल लेना कि करुणा से करुणा आ गई, कि आपको करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको माया नहीं आई, तो इसी से आप याद रख लेना माया से म्यांमार। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार से रिलेटेड है। अभी मैं आगे इसकी कहानी आपको बता दूंगा। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, वेरी वेरी, ठीक है, आप इसको याद रखना, वेरी सूडान। ठीक है, वेरी सूडान, इसको याद रखना, वेरी सूडान से। ठीक है, वेरी सूडान से। अभी मैं इसको पूरा अभी बता देता हूं आपको। इसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत, तो वंदे भारत से हम क्यों गए थे? वंदे भारत ये ट्रेन वाला नहीं भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस अलग है और वंदे भारत मिशन अलग है। यदि आपको वंदे भारत मिशन पूछे तो ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अभी तो आपने सिर्फ याद रखने का ट्रिक देखे हैं कि अजय मत पढ़ना, इसको ऑपरेशन अजराइल पढ़ देना, ऑपरेशन अजराइल पढ़ देना। देवी शक्ति से महिलाओं का नाम आ जाएगा, मैंने आपके जहन में याद आ जाएगा महिलाओं से रिलेटेड। और आप याद रख लेना कि महिलाओं पर अत्याचार कहां किए थे? तालिबानों ने किए थे, मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड है। गंगा कैसे चलती है? यूक्रेन की तरह चलती है। ऑपरेशन दोस्त, दोस्त मेरा कैसा है? ठरकी है, मतलब तुर्की, इसको याद रख लेना। मैं याद रखने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, क्योंकि आप कैसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा आपको करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको माया नहीं आई, मतलब आप म्यांमार इससे याद रख सकते हैं। कावेरी, वेरी सूडान याद रख सकते हैं, वेरी सूडान। ठीक है, तो कावेरी सूडान से रिलेटेड हो जाएगा, और वंदे भारत मिशन जो है कोविड-19 से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझा देता हूं। ऑपरेशन अजय की अपन बात करें तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ठीक है, इजराइल एंड फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है अभी 6 दिन पहले ही एक भयानक सा युद्ध शुरू हुआ है। युद्ध क्या कहना चाहिए, मतलब एक दूसरे पर जो है बम यहां पर बरसाए जा रहे हैं। और ये आज की खाली पीली अभी की खबर नहीं है, यह बहुत पुरानी खबर है, इनका बहुत पहले से चर्चा है। क्योंकि गाजा पट्टी और गाजा बॉर्डर को लेकर के जो है इन दोनों के बीच में हमेशा से तनाव यहां पर बना रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वह एरिया पहले पूरा फिलिस्तीन का था, लेकिन बाद में जो है जैसे इजराइल वहां पर आने लगे तो धीरे 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 करके कब्जा उन्हें करने लगे। और अपने हिसाब से जो है वहां पर पूरा अभी इजराइल का कब्जा हो चुका है, चाहे वो पहले फिलिस्तीन रहा हो, लेकिन अब जो है वहां पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो ज्यादातर लोग जो है इजराइल की सहायता करते हैं, साथ देते हैं। और इसको जो है एक प्रकार से फिलिस्तीन में हमास करके संगठन है, उसको विद्रोही आतंकी संगठन वहां का माना जाता है। दुनिया के अधिकांश देश जो है उसको आतंकी संगठन मानते हैं, और कुछ कुछ देश जो है इसको आतंकी संगठन नहीं है बोलते हैं, इसे एक सेना है, फोर्स है करके मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में तो डिटेल आप कहीं भी पढ़ लेंगे यदि आपको बड़ी तैयारी करना है। लेकिन आपको यदि वनडे एग्जाम की तैयारी करना है तो ऑपरेशन अजय से अजराइल याद रख लेना, और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जो है ऑपरेशन अजय चलाएगी। देवी शक्ति की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो ऑपरेशन अजय, अब इसको ऑपरेशन अजय को क्यों चलाया गया है, कारण इसके पीछे है कि यहां पर लगभग 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं।
कितने भारतीय फंसे हुए? 18,000 भारतीय फंसे हुए नहीं, कहीं ना कहीं कोई पढ़ने गया है, कोई बिजनेस करने गया है, कोई वहां पर रह रहा है काफी दिनों से। तो इनसे जो है भारत सरकार के द्वारा आग्रह किया गया है कि यदि आप भारत आना चाहते हैं तो आप जो है तत्काल प्रभाव से इनके लिए हेल्पलाइन सेंटर वगैरह लगाया गया है, वीजा वगैरह का जो है यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक केंद्र बनाया गया है, उसके माध्यम से जो है भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा भारत वापस लाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान ने अटैक कर दिया था, ठीक है, अफगानिस्तान की बात करूं मैं तो अफगानिस्तान और जो तालिबान का युद्ध हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान युद्ध, ठीक है, तालिबान या अफगानिस्तान तालिबान संघर्ष कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो फंसे भारतीय थे, तो उन भारतीयों को बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो एक इससे रिलेटेड है, अफगानिस्तान और तालिबान से रिलेटेड है। ऑपरेशन गंगा की अगर बात करें हम, तो ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से रिलेटेड है। अभी आपको पता होगा कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जो है यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय छात्र छात्राएं गए हुए थे, जो कि पूरी तरह से यहां पर रूस और रूस का आक्रमण यूक्रेन पर होने लगा। यूक्रेन जो है इधर बमबारी करने लगा, दोनों की सेनाएं जो है एक दूसरे के एरिया में जाने लगी और कब्जा करने लगी, और इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसी वजह से जो है भारत सरकार ने जो है यहां पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया था। कहीं ना कहीं यहां से यूक्रेन से जो है बहुत सारे भारतीय छात्र छात्राएं जो है, कोई मालदोवा चले गया था, कोई पोलैंड चला गया था, ठीक है, तो उनको वापस लाने के लिए मुख्य रूप से ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चलाया। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो इसका सीधा सा संबंध है तुर्की और सीरिया, ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो है भयानक तरह से अभी 2023 में फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में इतना भयानक भूकंप आ गया था कि वहां पर हजारों लोग दब गए थे, ठीक है, मलबे में दब गए थे, किसी का घर बह गया, ढह गया, बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ था। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने यहां पर सेना भेजा था, ठीक है, ये एक सैन्य कार्रवाई थी। यहां के लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना भेजा था और एयरफोर्स के जवान भेजे थे, जिन्होंने जो है यहाँ के लोगों को बचाने में बहुत उनकी मदद की। इसीलिए जो है तुर्की ने बहुत बहुत धन्यवाद भी कहा है, दोस्त दोस्त होता है ऐसा कहा है, भले ही तुर्की बाद में निखर जाए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यह किससे रिलेटेड है, यह सैन्य कार्रवाई से रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑपरेशन दोस्त जो है किससे रिलेटेड है। वहां पर 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, भारतीयों को वापस लाने से, या तुर्की में भूकंप आने से, वहां पर भूकंप आया था तो वहां मदद करने से। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा के बन सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दोस्त मेरा टर्की है, दोस्त मेरा टर्की है, ठीक है, याद रखना है। करुणा से आपको क्या याद रखना है, करुणा से करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको माया नहीं आई, तो यहां पर आप याद रख लेना म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में एक तूफान आया था, या एक चक्रवात कह सकते हैं, मोचा चक्रवात, ठीक है। तो यहां पर जब भारतीय, क्योंकि वो अपना पड़ोसी देश है, तो भारतीय सेना ने जो है यहां पर म्यांमार में जो है मोचा चक्रवात में काफी लोग प्रभावित हुए थे, कम से कम 3000 से 3800 लोग यहां पर प्रभावित हुए थे। कहीं अलग अलग जगहों पर फंस चुके थे, जिनके लिए खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी। इसीलिए भारत सरकार ने फिर से यहां पर सेना भेज करके मोचा चक्रवात में म्यांमार में फंसे लोगों को बचाया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको माया नहीं आई, तो माया से आप याद रख लेना, म्यांमार याद रख लेना, ठीक है। कावेरी, वेरी से याद रखना, वेरी सूडान, ठीक है, वेरी से वेरी सूडान, ठीक है, कावेरी सूडान। तो सूडान में क्या हुआ था, सूडान में दो सेना के बीच में, एक अर्धसैनिक बल और सूडान की जो प्रमुख आर्मी है, वो दोनों के बीच में संघर्ष छिड़ गया, और इसी संघर्ष छिड़ने की वजह से सूडान में जो फंसे भारतीय थे वो संकट में पड़ गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप हमारे लिए कुछ करिए, हमको सूडान से बाहर ले जाइए, नहीं तो यहां पर हमारा बचना मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए जो है ऑपरेशन कावेरी चला करके भारत सरकार ने जो है सूडान से भारतीयों को अपने घर वापस ले आया। ठीक इसी प्रकार से वंदे भारत मिशन की मैं बात करूं तो वंदे भारत मिशन में जो है कोविड-19 की बात करें, मुख्य रूप से 2019 में कोविड महामारी फैली थी और इसी वजह से जो है इसको 19 नाम दिया गया है। तो कोविड-19 में फंसे जो भारत के बाहर में जो फंसे लोग हैं, भारतीय लोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में फंसे थे, उनके लिए अलग अलग तरह से जो है भारत सरकार ने एक वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत भारत के आसपास का हो या किसी भी अन्य देश में भारतीय फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए जो कहीं ना कहीं कोविड-19 के वजह से जो है उनका आने जाने की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। इसीलिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन चला करके जो है कोविड-19 में प्रभावित लोगों को भारत वापस लाया। उम्मीद है कि आप इस छोटी सी जानकारी को समझ गए होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो आपके बहुत सारे हजारों ऑपरेशंस भारत सरकार ने चलाए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से करंट अफेयर्स में 2022 और 2023 से रिलेटेड जानकारी मैं बताने की कोशिश किया हूं। यहां पर मैक्सिमम जानकारी जो है 2023 की है, जैसे आप इसकी बात कर लो, ऑपरेशन गंगा की बात कर लो, चाहे ऑपरेशन दोस्त की बात कर लो, तुर्की सीरिया,
ठीक है। ये मोचा म्यांमार, ये भी फरवरी की बात है, ठीक है। ये कावेरी सूडान वाले भी इसी 2023 की बात है। तो लगभग 2023 की बात मैंने किया है। अंतिम रूप से आपको फिर से एक सेकंड में समझा दे रहा हूं, आप इसको पढ़ना ऑपरेशन अजराइल, ऑपरेशन अजय नहीं पढ़ना, ऑपरेशन अजराइल पढ़ना, तो आपसे इजराइल याद आ जाएगा। देवी शक्ति की बात करोगे तो जैसे ही देवी नाम आ जाएगा तो महिलाओं को ध्यान में लाना, और महिलाओं पर अत्याचार किसने किया था? तालिबानों ने किया था। मतलब आपको याद आ जाएगा कि अफगानिस्तान तालिबान की यहां पर बात हो रही है। गंगा कैसे निकलती है? यूक्रेन की तरह गंगा निकलती है। कैसे निकलती है? यूक्रेन की तरह निकलती है, ठीक है। इसके बाद दोस्त मेरा कैसा है? ठरकी है। मेरा दोस्त कैसा है? ठरकी। देखना भाई मेरे दोस्तों, इस वीडियो को सुनोगे तो ये मत कहना कि मैं आपको ठरकी बोल रहा हूं, एक समझाने का थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। आपको करुणा नहीं आई, आपको दया नहीं आई, आपको मया नहीं आई, तो इससे आप याद रख सकते हैं म्यांमार। कावेरी, वेरी सूडान है, ठीक है, वेरी सूडान है। सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और वंदे भारत मिशन, वंदे भारत से आप कहां गए थे? कोविड-19 में फंसे लोगों को निकालने के लिए गए थे। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स का वीडियो और लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।